Hello बच्चों, let's read a given question. The question says assertion given a rest of a body is a relative term. Reason given a motion of a body may be absolute term. Option 1 given a assertion is true, reason is true. Reason is a correct explanation for assertion. Option 2 given a assertion is true, reason is true. Reason is not a correct explanation for assertion. Option 3 given a assertion is true, reason is false. Option 4 assertion is false, reason is true. So जो key concept है for this question, that is the concept of frame of reference. So frame of reference basically दो तरीके के frame हमने पढ़े, that is one is inertial frame and another is non-inertial frame. So inertial frame की जब हम बात करते हैं, so जो observer है it is either at rest, observer जो है observer is either at rest or moving with uniform velocity, या फिर हम कहें कि एक्सेलरेशन जीरो होता है ऑब्जर्वर का, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है ऑब्जर्वर, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम उसी को कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दो टर्म्स होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। सो रिलेटिव टर्म मीन्स observing a body with respect to another body, ठीक है। तो ये रिलेटिव चीजें होती है। एक को मीन्स एक जगह पे खड़े होकर दूसरी जगह को या फिर दूसरी चीज को ऑब्जर्व करना, उसे हम रिलेटिव कहेंगे। एब्सोल्यूट मीन्स खुद के अंदर जो चेंज हो रहे हैं उसी को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले, लेट सपोज वी हैव अ ट्रेन, और ट्रेन के अंदर लेट से दो अ मैन इज स्टैंडिंग और एक ऑब्जर्वर भी ट्रेन के अंदर ही है। दैट मीन्स के द ऑब्जर्वर और ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रही है हम मान ले, तो वी कैन से कि दिस इज द केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल में हम देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखें तो फॉर ऑब्जर्वर, अगर मैं मान लूँ ये ऑब्जर्वर है और ये पैसेंजर है, सो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पैसेंजर कैसा होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। सो ये रिलेटिव है। अगर हम असर्शन को देखें तो असर्शन में बोला गया रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक। तो रेस्ट पे होना एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन वेरएज अगर मैं ऑब्जर्वर को ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व करूं पैसेंजर को, तो वी कैन से कि पैसेंजर विल बी अपीयर टू बी मूविंग विद एक्सेलरेशन, या फिर जो वेलोसिटी से ट्रेन चल रही होगी उससे वो अपीयर होगा, मूव होता हुआ। तो असर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टर्म। सो यस इट इज रिलेटिव टर्म, सो दिस इज ट्रू, राइट। अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ बॉडी में बी एब्सोल्यूट, तो मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि मोशन जो है जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर आ जाएगा तो उसके लिए पैसेंजर रेस्ट पे होगा, लेकिन ऑब्जर्वर अगर बाहर आ जाए तो उसके लिए वो मूव होगा, मीन्स मोशन में अपीयर होगा। सो एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिलेटिव है, मीन्स चेंज हो रही है चीज़ें इसकी भी। सो वी कैन से दिस इज फॉल्स। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।